हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने चैनल ग्रेजुएशन वाला पे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस के मॉडल सेट के बारे में। तो जिनका भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर में बीएससी में योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह मॉडल सेट दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है तो भी आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको अलग से देखने का जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस मॉडल सेट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, योगा ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? योग की उत्पत्ति किस देश में हुई? योग की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो योग की उत्पत्ति जो है अपने देश से हुई, अपने देश से ही हुआ है, यानी कि भारत से हुआ था। योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? यानी कि इंडिया से हुई है, इंडिया से हुई है, भारत से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल योगा? यानी कि शास्त्रीय योग का जनक किसे कहा जाता है? तो शास्त्रीय योग का जनक जो है महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, यानी कि 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच प्राणायाम इज नोन एज अ अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग? कौन सा प्राणायाम वैकल्पिक नासिका श्वसन कहलाता है? तो नाड़ी शोधन जो है प्राणायाम वैकल्पिक नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है नासिका श्वसन कहलाता है, वैकल्पिक नासिका श्वसन कहलाता है, यानी कि 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, द फर्स्ट सूत्र ऑफ पतंजलि योग सूत्र इज? पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है, तो पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथा यज्ञनु सस्नम, यानी कि 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा इज? पतंजलि के अनुसार योग क्या है? तो पतंजलि के अनुसार योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध, कंट्रोल ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, यानी कि 5 का ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पोस्चर्स? सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती है? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 अवस्था होता है, यानी कि 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान मुख्य रूप से किसमें सहायता करता है? तो ध्यान किसमें सहायता करता है? तो वो सहायता करता है आपको मानसिक मानसिक एकाग्रता में, यानी कि मेंटल कंसंट्रेशन में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि 7 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच चक्र इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड? माथे के मध्य स्थित चक्र कौन सा होता है? तो वो है आज्ञा चक्र, यानी कि अजना चक्र। ठीक है, आज्ञा चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बेनिफिट ऑफ आसन्स? आसनों का प्रमुख लाभ क्या है? तो आसन का प्रमुख लाभ क्या होता है? शरीर की लचीलापन एवं स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्थ, यानी कि 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेन पर्पस ऑफ प्राणायाम इज टू? प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्वास का नियंत्रण एवं संतुलन, कंट्रोल एंड रेगुलेट ब्रीथिंग। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए सेक्शन बी में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, योग का इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। योग का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता तथा पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया और अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, स्वामी शिवानंद तथा BKS अयंगर जैसे योगाचार्यों ने योग का विश्व भर में प्रचार प्रसार किया। आज योग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए विश्व भर में अपनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये अब आंसर हो गया पूरा। अब बाकी अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। योगा इज एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड spiritual discipline with a history of more than
5,000 years references to yoga are found in the वेद, उपन्यास, भागवत गीता एंड पतंजलि योगा सूत्र. महर्षि पतंजलि सिस्टमेटाइज्ड योगा थ्रू द कंसेप्ट ऑफ क्या है, अस्थंगा योगा. ठीक है, तो ये इंग्लिश में है. इन मॉडर्न टाइम्स स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, श्री अरबिंदो एंड बीकेएस अयंगर popularized yoga across the world. Today, yoga is widely practiced for improving physical fitness, mental peace, emotional balance, and spiritual growth. International Yoga Day is celebrated every year on 21 June. ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पे आ जाते हैं. आसनों का महत्व क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आसन. तो आसन योग का महत्वपूर्ण अंग है. नियमित आसन अभ्यास से शरीर स्वास्थ्य, लचीला एवं संतुलित बनता है. इससे मांसपेशियां मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है तथा रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है. आसन मानसिक तनाव को कम करते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं. यह मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियों से बचाव में सहायक है. नियमित अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. आसन आर एन important part of yoga. Regular practice improves flexibility, strength, posture, and overall health. The strength muscles improve blood circulation and maintain the health of the spine. Asan reduce stress, increase concentration, and improve mental well-being. They help prevent lifestyle disease such as obesity, diabetes and hypertension. Regular practice also improve immunity and promotes a healthy lifestyle. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राणायाम क्या है, इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए. व्हाट इज प्राणायाम? एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स. प्राणायाम श्वास को नियंत्रित एवं संतुलित करने की यौगिक प्रक्रिया है. प्राण का अर्थ जीवन शक्ति तथा आयाम का अर्थ विस्तार है. नियमित प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है तथा मानसिक तनाव कम होता है. यह हृदय स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और एकाग्रता में भी सुधार करता है. नाड़ी शोधन, भ्रामरी और कपालभाति प्रमुख प्राणायाम है. तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा इसको. ठीक है, बाकी चौथे प्रश्न पे आते हैं. पतंजलि योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए. गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पतंजलि योग सूत्र. पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है. इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की. इसमें लगभग 195 सूत्र है, जिन्हें 4 भागों समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद में विभाजित किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य चित्तवृत्तियों का निरोध कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है. अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है. ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसका आंसर. बाकी आते हैं अब 5वें प्रश्न पे. चक्र क्या है, संक्षेप में समझाइए. व्हाट आर चक्र? एक्सप्लेन ब्रीफली. चक्र शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं. योग के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं. मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा और सहस्रार चक्र. प्रत्येक चक्र का संबंध शरीर एवं मन की विभिन्न क्रियाओं से माना जाता है. योग, ध्यान एवं प्राणायाम के अभ्यास से इन चक्रों का संतुलन बना रहता है, जिससे शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में अपना देख लीजिएगा. बाकी छठे प्रश्न पे आ जाते हैं. सूर्य नमस्कार का महत्व एवं लाभ लिखिए. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार 12 योगासन का क्रम है जो पूरे शरीर का व्यायाम माना जाता है. इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला, मजबूत एवं ऊर्जावान बनता है. यह पाचन, रक्त संचार, श्वसन तथा हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है. मानसिक तनाव कम होता है तथा एकाग्रता बढ़ती है. यह वजन नियंत्रण और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है. ये इसका हो गया, आपका इंग्लिश में हो गया. ठीक है, तो ये आपका 6 प्रश्न हो गया ना शॉर्ट क्वेश्चन का. अब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं. तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है, योग का इतिहास एवं विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा आधुनिक जीवन में योग के महत्व को स्पष्ट कीजिए. डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ. योग भारत की प्राचीन संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है.
इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। योग का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद, भागवत गीता तथा पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप देते हुए अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। मध्य काल में अनेक संतों एवं योगाचार्यों ने योग का प्रचार किया। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, बीकेएस अयंगर तथा बाबा रामदेव जैसे योग गुरुओं ने योग को विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। आज योग केवल आध्यात्मिक साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार बन चुका है। योग तनाव, चिंता, अवसाद तथा अनेक जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव में सहायक है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना इसकी वैश्विक स्वीकृति की प्रमाण मानी जाती है। प्रमाण है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। बाकी इंग्लिश में भी है, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम हिंदी में ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे है आपका दूसरा प्रश्न। पतंजलि के अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन पतंजलि अष्टांग योगा इन डिटेल। तो महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। ठीक है, तो ये 8 गो हो गया। यम नैतिक अनुशासन है, जैसे अहिंसा, सत्य और असत्य। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान शामिल है। आसन शरीर को स्वस्थ एवं स्थिर बनाते हैं। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण है। प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाने की प्रक्रिया है। धारणा मन को एक बिंदु पर स्थित करती है। ध्यान निरंतर एकाग्रता की अवस्था है। और समाधि आत्मज्ञान एवं परम शांति की सर्वोच्च अवस्था है। अष्टांग योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का पूर्ण मार्ग है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। प्राणायाम क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज प्राणायाम? एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर, बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ नाड़ी साधना प्राणायाम। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित एवं संतुलित करने की यौगिक प्रक्रिया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमशः श्वास ली और छोड़ी जाती है। अभ्यास के समय रीढ़ सीधी रखकर शांत वातावरण में बैठना चाहिए। इसके लाभों में मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि, फेफड़ों की क्षमता में सुधार, रक्त संचार में वृद्धि तथा तनाव में कमी शामिल है। यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और शरीर में प्राण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। सावधानियां क्या है इसमें? तो भोजन के तुरंत बाद अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास को आवश्यकता से अधिक देर तक नहीं रोकना चाहिए तथा गंभीर रोग होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए तथा इसके शारीरिक एवं मानसिक लाभों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द 12 postures ऑफ सूर्य नमस्कार एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। सूर्य नमस्कार 12 योग मुद्राओं का क्रम है जिसमें प्रणामासन, हस्त, उत्तानासन, पदहस्तासन, अश्व संचलनासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन तथा अन्य अवस्थाएं क्रमशः की जाती है। यह पूरे शरीर का संतुलित व्यायाम माना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला एवं मजबूत बनता है। पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त संचार सुधरता है, फेफड़े मजबूत होते हैं तथा हृदय स्वस्थ रहता है। मानसिक रूप से यह तनाव कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है तथा मन को शांत एवं एकाग्र बनाता है। सूर्य नमस्कार स्वस्थ जीवन, ऊर्जा संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रभावी योग अभ्यास है। तो ये हो गया आपका चारों प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो तीनों सेक्शन इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। तो ये था योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस का मॉडल सेट जो कि आपको यूजी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो ये अगर आपका इंग्लिश में होगा तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।